वादी कश्मीर में इन दिनों सूरत हाल बेहतर नहीं है, ये एक सच है। लेकिन दिल्ली का मीडिया जिस अंदाज में कश्मीर की तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा है वो भी हकीकत से दूर और बहुत दूर है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता एक माह के दौरान 20 के आसपास शहरियों को मिलिटेंटों ने हलाक किया। इसमें कश्मीरी पंडित भी थे और कश्मीरी मुसलमान भी, कुछ गैर कश्मीरी मजदूर भी थे जिनका नाहक खून मिलिटेंटों ने बहाया है। लगातार टारगेट किलिंग ने वादी के अंदर सूरत हाल इस हद तक ख़राब कर दी है कि कश्मीरी पंडित हों या गैर कश्मीरी, सबों ने अपनी सेफ्टी के लिए कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर से सिवाय कह के और कुछ भी अब तक बाहर नहीं निकला है। और दिल्ली का मीडिया है कि कश्मीर और कश्मीरी मुसलमानों को हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने में लगा हुआ है। सच्चाई क्या है, रिपोर्ट में देखिए। जन्नत अर्जी कहलाने वाले वादी कश्मीर की पहचान अब वो नहीं रही जिसका नाम सुनते ही सैर करने की तड़प पैदा हो जाए, बल्कि अब कश्मीर का नाम आते ही घबराहट और बेचैनी के साथ साथ खून के छींटे और आहो बुका करते खानदानों की दर्द-अंगेज तस्वीरें आंखों के सामने चलने लगती हैं और दर्द दिल के अंदर तक बैठ जाता है। और यही खौफ वादी की उस पहचान को कोसों दूर कर देता है जिस पहचान के लिए पूरी दुनिया में कश्मीर का कभी जिक्र हुआ करता था। लेकिन एक दूसरी सच्चाई ये भी है कि कश्मीर में हुई खूनरेजी पर जिस अंदाज में दिल्ली में बैठे नाम नेहाद मीडिया ने नमकपाशी की है, शायद ही किसी ने की हो। दिल्ली में एयर कंडीशन स्टूडियो में सूट बूट के साथ जिस अंदाज में हमारा नाम नेहाद एंकर कश्मीर की हालत बयान कर रहा है, गोया उन्होंने कश्मीर में अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गंवाया हो। सच तो यह है कि इन तमाम एंकरों को कश्मीर के बारे में अफवाहों के अलावा कुछ नहीं मालूम। इन्हें बस उतना ही मालूम है जितना सोशल मीडिया में सैलाब की तरफ फर्जी खबरों को फैलाने की कोशिश की गई है। इन तमाम एंकरों को अगर आप कश्मीर के मामले में जाहिल जर्नलिस्ट कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इन्हें खबरों की सच्चाई दिखाने के बजाय हर खबर को एक ही रंग में रंगने का काम आता है और उस रंग में हिंदू को अलग, मुस्लिम को अलग अलग आप देख सकते हैं। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की नापाक हरकतें दहाइयों से जारी हैं। कई बार मौजूदा सूरत हाल से कहीं ज़्यादा ख़राब दौर को भी वादी ने देखा है, लेकिन तब वादी कश्मीर और कश्मीरियों को इस अंदाज में लान तान और बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई जिस कदर आज हो रही है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता एक माह के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब हुई है, इससे किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। एक माह के अंदर टारगेट किलिंग के वाक़यात बढ़े हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और वादी के दुश्मन मिलिटेंटों ने वादी के मासूमों का नाहक खून बहाया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चंद नाम नेहाद जर्नलिस्टों ने इस पूरे एपिसोड को जिस अंदाज में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, इससे भी इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। आज अक्षय कुमार से तारीख की क्लास हासिल कर चुके हमारे एंकर्स वादी कश्मीर की सूरत हाल पर दो लफ्ज़ का बड़ी बेबाकी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है पलायन यानी नकल मकानी और दूसरा है एक्सोडस यानी हिजरत। इन दोनों इस्तिलाहात के साथ हमारा जाहिल मीडिया ये बताने की मुसलसल कोशिश कर रहा है कि अब कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू वादी में नहीं रह सकते, इसलिए वो हिजरत या पलायन करने पर मजबूर हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वादी कश्मीर में जब भी हालात ख़राब हुए हैं, चाहे वो 2008 की बात हो या 2010 की, 2016 में बुरहान वानी का आतंक हो या फिर उसके बाद का दौर, हर 2-3 साल पर इस तरह की तस्वीर जन्नत बेनज़ीर में देखने को मिलती है, जहाँ मिलिटेंट खून खराबे की रफ्तार तेज़ कर देता है। और फिर ये कश्मीरी पंडित हों या कोई और जो वादी में किराए के मकान और सरकारी रहायशगाह में रहते हैं, एहतियाती तौर पर वादी छोड़कर कुछ दिनों के लिए जम्मू चले जाते हैं। इसे ना हम पलायन कह सकते हैं और ना ही एक्सोडस, क्योंकि कश्मीरी पंडित या गैर कश्मीरी को हर 2 वर्षों में एक बार इस तकलीफ सूरत हाल से गुजरते देखा गया है और वो इसके आदी भी हो चुके हैं। लेकिन आज से पहले शायद ही इसको कभी हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया हो। हालांकि सच्चाई तो ये है कि गुज़श्ता एक माह में कुलगाम से बडगाम तक, शोपिया हो या बारामूला, कुपवारा हो या पुलवामा और उधमपुर, करीब 20 शहरियों का मिलिटेंटों ने खून बहाया है और उनमें से बेशतर मुसलमान हैं। लेकिन गोदी मीडिया इस सच्चाई को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम और कश्मीरी पंडित का टर्म इस्तेमाल करके वादी कश्मीर के उन मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है जो कश्मीरी पंडित हो या कोई और, सबों की खुशी और गम में बराबर का शरीक रहा है और आज भी उनका दर्द बांट रहा है। लेकिन दिल्ली में बैठे ज़मीर फरोश एंकरों को कौन बताए कि वादी कश्मीर की जो तस्वीर तुम पेश कर रहे हो वो कश्मीर की सच्चाई नहीं है। कश्मीर की सच्चाई तो ये है कि जब मक्खन लाल बिंद्रू का कत्ल होता है तो पूरे कश्मीर में मातम का माहौल देखने को मिलता
जाता है। शोपियां से लेकर कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर तक दर्जनों ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जहां कश्मीरी पंडित की आखिरी रसूमात मकामी कश्मीरी मुसलमान अदा कर रहे हैं। ये कश्मीर की असलियत है और यही असलियत है। लेकिन कश्मीर के दीमक यानी शरपसंद अनासिर जो वक्फे से जन्नत बेनज़ीर को मासूमों के खून से लाल करते हैं, इसका दर्द सबसे ज़्यादा किसी को होता है तो वो कश्मीरी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, पंडित हो या मौलवी। कश्मीरी ही इस दर्द को झेलते हैं और कश्मीरी ही एक दूसरे के ज़ख्म का मरहम तलाशते हैं। दिल्ली में बैठे एंकरों को नमकपाशी करके टीआरपी हासिल करने के अलावा आता ही क्या है। इसीलिए अगर कश्मीर की सच्चाई जाननी है तो असली कश्मीरियों से मिलिए, फिर आपको मालूम होगा कि मीडिया जिस कश्मीर को दिखा रहा है वो कश्मीर की सच्चाई नहीं है।